तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। अपनी शक्ति विचार परे ग्रह थोरो राखें, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखें। गुणव्रत, जो अणुव्रतों को गुणाकार रूप से बढ़ाते हैं वे गुणव्रत है। ये 3 प्रकार के हैं: दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड त्यागव्रत। दिग्व्रत पूर्वादि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत जाने आने की मर्यादा करना दिग्व्रत कहलाता है। प्रसिद्ध चिन्ह जैसे समुद्र, नदी, पर्वत, वन, देश, योजन आदि। 10 दिशाएं पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्वलोक, अघोलोक। दिग्व्रत से क्या लाभ है? मर्यादा के बाहर सर्व पाप का त्याग होने से अणुव्रती उस क्षेत्र में महाव्रत जैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। देशव्रत गुणव्रत का लक्षण। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतें, देय न सोपदेश होए अगवनज कृषितें। ताहू में उसमें ग्राम गांव, गृह मकान, बाग उद्यान तथा बजारा बाजार तक गमनागमन जाने आने का प्रमाण माप ठान रखकर सकल सबका निवारा त्याग करना। देशव्रत गुणव्रत। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए की गई आने जाने के क्षेत्र की सीमा में भी समय की मर्यादा और बांध देना, अर्थात घड़ी, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि काल के नियमानुसार अमुक प्रांत, नगर, बाग, बाजार, गली घर आदि तक आने जाने की मर्यादा, सीमा करके उससे आगे की सीमा में न जाना देशव्रत गुणव्रत कहलाता है। देशव्रत में दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके दिग्व्रत में की गई विशाल सीमा को अलग अलग सीमा को निर्धारण कर सकते हैं। दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए सीमा होती है। देशव्रत में कुछ समय के लिए दिग्व्रत की सीमा के और अंदर मर्यादा होती है। दिग्व्रत पूर्ण भव के लिए स्थायी सीमा होती है। देशव्रत में समय सीमा को बदला जा सकता है। दिग्व्रत के आधार पर देशव्रत की सीमा होती है। देशव्रत के आधार पर दिग्व्रत की सीमा नहीं होती है। दिग्व्रत में सीमा अपने पर्यंत विस्तृत भी हो सकती है। देशव्रत में कुछ काल के लिए होने से विशेष आकुलता का अवसर नहीं मिलता। दिग्व्रत को सभी आचार्य गुणव्रत में गिनते हैं। देशव्रत को किन्हीं ने शिक्षाव्रत में गिना है। अनर्थ दंडत्यागव्रत के भेद और उनका लक्षण। कहा कि किसी के धन हानि धन के नाश का, जय विजय का, हार किसी की हार का, न चिंतय विचार न करना, वनज व्यापार, कृषि तय खेती से, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न बिराधें। असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधें। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और हूँ अनरथ दंड हेतु अगतिने न कीजे। प्रमाद कर प्रमाद से, जल जल का एक, भूमि पृथ्वी का एक, वृक्ष वनस्पति का एक, पावक अग्नि का एक, जीवों का न विराधे घात न करना। असी तलवार, धनु धनुष्य, हिंसोपकरण हिंसा होने में कारणभूत पदार्थों को नहीं लाथे न लेना। राग द्वेष करता राग और द्वेष उत्पन्न करने वाली, कभोर कभी भी न सुनीजे नहीं सुनना, और हु तथा अन्य भी। अनर्थ दंड अनर्थ दंड है, अघेतु पाप के कारण। तिन्हें उन्हें भी
न कीजे नहीं करना चाहिए। अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति, चेष्टा का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति, चेष्टा करना अनर्थ दंड है। इसके 5 भेद हैं: अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान, दुष्श्रुति। अपध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत, किसी के धन का नाश, पराजय अथवा विजय आदि का विचार नहीं करना अपध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत है। रागद्वेष से दूसरों की जय पराजय का, अन्य के स्त्री पुत्र आदि के बंध बंधन, हानि आदि का मन से खोटा विचार करना अपध्यान है। जैसे दूसरे की हार जीत का, धन हानि का दुकान नष्ट हो जाए, खेती जल जाए आदि अपध्यान है। अपध्यान अर्थात दूसरे का बुरा सोचना। अपध्यान का त्याग करने का कारण, अन्य के दुखादि के चाहने से स्वयं का कुछ लाभ नहीं होता है। स्वयं को व्यर्थ में ही महापाप का बंध होता है। अपने सोचने से दूसरे का बुरा नहीं होता है, अन्य का बुरा भला उसके स्वयं के पापुण्य अनुसार होता है। अतः अपध्यान का त्याग करना चाहिए। अपध्यान के उदाहरण, इसकी स्त्री पुत्र मर जाएं, दूर चले जाएं, इसे दंड मिले, अपराध में फंस जाए, इसके हाथ, नाक, कान आदि छेद दिए जाएं, इसका धन लुट जाए, इसकी नौकरी व्यापार बंद हो जाए, इसकी इंद्रियां नष्ट हो जाएं, ये बीमार हो जाए, इसकी लोक में बदनामी हो जाए, इसका दिमाग खराब हो जाए, इसे देश निकाला हो जाए, ये परीक्षा में फेल हो जाए। पराई स्त्री को ताकना, पराया धन चाहना, दूसरों के दोषों को ग्रहण करना, पराई कलह देखना अपध्यान के उदाहरण है। दे न सो उपदेश, होय अध वनज कृषिते। 12 पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग व्रत, हिंसारूप पापजनक व्यापार तथा खेती आदि का उपदेश नहीं देना पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग व्रत है। वचनों द्वारा पाप करने को कहना, ऐसे व्यापार, उद्योग या खेती करने का दूसरों को उपदेश देना जिससे पापबंद होता हो, प्राणियों को कष्ट पहुंचे, पापोपदेश नामक अनर्थ दंड है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है। प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत, प्रमादवश होकर पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, आग लगाना इत्यादि का त्याग करना अर्थात 5 स्थावरकाय के जीवों की हिंसा न करना, उसे प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। पमंजन करते हुए, नहाते हुए जल का बहना, खाना बनाते समय, टीवी चलाते समय अग्निकाय जीवों की हिंसा, पंखा आदि चलाते हुए, बगीचे में पेड़ों को शेप में काटने में होने वाली हिंसा प्रमादचर्या है। जल के दुरुपयोग पर ये क्रियाएं करते हुए विचार करें। मंजन करते समय, नहाते समय, टंकी भरते समय, हैंडपंप से पानी भरते समय, आंगन धोते समय, कपड़े धोते समय, मंदिर में पैर धोते समय, बर्तन साफ करते समय, नल में टोंटी नहीं लगाने से जल का दुरुपयोग होता है, हमें उससे बचना चाहिए। अग्नि संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए इन क्रियाओं पर ध्यान दें। बच्चों के खेल खिलौनों में, मोबाइल आदि चार्जिंग के समय, पानी गर्म करते समय, खाना बनाते समय, टीवी चलाते समय, मंदिर, ऑफिस में, पढ़ते समय, वायुकायिक संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए इन क्रियाओं पर ध्यान दें। अंगों-पांगों के संचलन में, पेन पेंसिल होने पर, खाली बैठे वस्तुएं बजाने लगना, चलते चलते, पंखा, एसी, कूलर आदि चलाते समय, वनस्पति कायिक संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए इन क्रियाओं पर ध्यान दें। रसोई में सब्जी बनाने में, औषधि में, सब्जी खरीदने में, घर सजाने में, फंक्शन आदि में, बगीचे में पेड़ों को शेप में कटवाने में। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यशलाद है। हिंसादान अनर्थ दंड त्याग व्रत, हिंसा के कारणभूत हथियार, तलवार, धनुष, हल आदि यश प्राप्ति के लिए या किसी के मांगने पर नहीं देना हिंसादान अनर्थ दंड त्याग व्रत है। हिंसोपकरण, जो उपकरण स्वयं के तथा दूसरों के प्राणों का घात करने में निमित्त हो, वे उपकरण हिंसोपकरण कहलाते हैं। जैसे बम, पिस्तल, फरसा, पटाखा, तलवार, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा आदि।
हिंसादान निंद्य पापात्मक आजीविका करने वाले को ब्याज पर पैसा उधार देना, हिंसक पशुओं का पालन करना, बारूद, चूहा मारने की दवाई, गुड नाइट आदि का व्यापार करना, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों को मचिस आदि देना, घातक परिणाम वाले तलवार, छुरी, बंदूक, बाण आदि देना हिंसादान है। दुश्रुति अनर्दंड त्याग व्रत, रागद्वेष को उत्पन्न करने वाली विकथा, उपन्यास या श्रृंगारिक कथाओं के पढ़ना सुनना का त्याग करना दुश्रुति अनर्थदंड त्याग व्रत है। दुश्रुति खोटा सुनना, पढ़ना दुश्रुति है। आरंभ, परिग्रह, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अहंकार, ममकार और काम के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाली पुस्तकों साहित्य को सुनना, पढ़ना दुश्रुति नाम का अनर्थदंड है, जिससे काम भोगादि की वासनाएं जागृत हो। पुत्र उत्पत्ति, स्त्री के भोग, विषयक बातें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रसोई, शिल्प आदि की बातें, सौंदर्य, श्रृंगार, वेशभूषा, सजावट आदि की बातें अनर्थदंड है। छेढ़ाला की चौथी ढाल छंद 11 से 12 और 13 से श्रावक के 12 भेद से गुणव्रतों की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।